कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप सुख दुख मान अपमान को सह लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, सो अमृतत्वाय कल्पते। आज स्टीव जॉब्स को शरीर छोड़े कितना साल हो गया मालूम? 11 साल हो गया। लेकिन आज भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम ले लेकर के बातें करते हैं, उनके बारे में कोट्स देते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं स अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्व को प्राप्त कर गए। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें भगवान ने क्या बताया था कि सुख दुख सर्दी गर्मी ये टेम्पररी है, ये आएगा चला जाएगा, आगाम अपाइनो आएगा चला जाएगा, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। पर कलयुग के लोग हैं, हाथ आगे लाइए, क्यों टॉलरेट करें? भगवान अगले श्लोक में बताएंगे टॉलरेट करोगे तो क्या मिलेगा। तो इसीलिए आज दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में चर्चा करते हैं। हाथ आगे लाइए, मिलेगा क्या? मिलेगा। जो भगवान बताएंगे पीछे, जो आपने 13, 14 में समझा है, 11th में समझा है। 11th में क्या समझा है कि दुख करने वाली बात तो ही दुखी होना, हर समय दुखी नहीं होना। उन्होंने क्या बताया? आएगा चला गता सूना गता सून, जो है जो नहीं है। फिर आगे बताया सुख दुख मान अपमान। अच्छी बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है। यहां बताया ये करोगे तो मिलेगा क्या। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद व तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, ये पिछले में बता दिया, सुख और दुख को क्या करो, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। तो भगवान ने बताया जो नहीं होगा विचलित, जो इसको सीख जाएगा और दोनों में संभाव रख पाएगा, वो निश्चित रूप से स अमृतत्वाय कल्पते, यानी कि वो अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है। हाथ आगे लाइए, वो क्या है? अमृत तत्व मतलब मृत मतलब मर जाएगा, अमृत मतलब कभी नहीं मरेगा। इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह है कि वो भगवान धाम को मुक्ति प्राप्त कर जाएगा, और दूसरा अर्थ यह है कि इस संसार में भी वो अमृत हो जाएगा। हाथ आगे लाइए, वो कैसे? वो संसार से चले जाने के बाद भी लोग उसको उतना ही प्रेम से याद करेंगे जितना तब करते थे जब वो नहीं था, या जब वो था, और हो सकता है कई केसेस में उससे भी ज्यादा करें जब वो नहीं है। भगवान कह रहे हैं सुख दुख से जो विचलित नहीं होता वो मुक्ति का पात्र है, और लिबरेशन इज द हाईएस्ट गिफ्ट। लेकिन इस संसार का लिबरेशन भी है, उस संसार का लिबरेशन भी है, इसका भौतिक रूप भी है और आध्यात्मिक रूप भी है। आध्यात्मिक चर्चा आप कृष्ण से मिल पाएंगे, अपने भगवान धाम जा सकेंगे। भौतिक चर्चा, इस संसार में भी आप अमर हो जाएंगे। आप तो नहीं होंगे, लेकिन इस संसार में लोग आप ही के पीछे से केवल आप ही की बात कर रहे होंगे और केवल आप ही को याद कर रहे होंगे। हाथ आगे लाइए, कैसे? कंसिस्टेंसी चाहिए। कम ऑन, क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? कंसिस्टेंसी लीड्स टू एवरीथिंग विल बिकम परमानेंट। एवरी गुड थिंग अबाउट यू विल बिकम परमानेंट जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी है। स्टीव जॉब्स वाज अ क्रेजी जीनियस। बचपन में ही पैदा होने के बाद उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, किसी और ने उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद में बहुत दिक्कत रही उसको आगे चल के। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो नहीं थे साथ में, पिता के साथ मैकेनिक की तरह गैराज में काम किया। स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उनको स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, पूरा छोड़ दिया बीच में। पर इतना ही नहीं, उसके बावजूद वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम आया। ये तब आया जबकि उनको पिता और माँ के द्वारा कुछ नहीं मिला था, और नई माँ और पिता के द्वारा भी कुछ नहीं मिला था। खुद से क्रिएट करी हुई वेल्थ में वो सबसे अमीर बने। उन्होंने मैकिन्टोश ग्रुप बनाया, नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया, जिसको बाद में एप्पल के साथ मर्ज किया, लेकिन उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे चल के आईपॉड, आईपैड और आईफोन, तीन रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करे। और वो आगे चल के एक रेयर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, दुनिया का इतना पैसा उनके पास, उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, फिर चले गए। वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काफी कठिन परिस्थितियों में, कितना आध्यात्मिक जगहों पे भटकते रहे, ढूंढते रहे, आध्यात्मिक ज्ञान भी ढूंढते रहे। भारतवर्ष आए, नीम करौरी बाबा,
हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे वो यूएस में प्रसाद खाने के लिए, आप लोग को मालूम होगा सबको, जिसके बारे में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बताया भी था कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. बात यह है कि जब कंसिस्टेंसी होती है, आज स्टीव जॉब्स को शरीर छोड़े कितना साल हो गया मालूम? 11 साल हो गया। कितना साल हो गया? लेकिन आज भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम ले लेकर के बातें करते हैं, उनके बारे में कोट्स देते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं स अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्वों को प्राप्त कर गए। कम ऑन, क्या प्राप्त कर गए? वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना? अंकल वॉल्ट। अंकल वॉल्ट जिंदगी में बहुत बड़े फेलियर रहे। हालांकि उन्होंने लेजेंडरी प्रोडक्ट बनाया मिकी माउस और डोनाल्ड डक, लेकिन वो बनाने से पहले लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा उनकी। जिधर जॉब करने गए वहां से निकाल दिया गया। एक जगह उनका जो पहला एनिमेशन था फ्लिप फ्लॉप, वो फ्लॉप हो गया उनका, जिसमें उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में लेटर हेड डिजाइनर बने। लेटर हेड डिजाइन करते हैं ना, हमारे यहाँ सौम्या मैम करती है। वो कंपनी बंद हो गई, फिर चली गई नौकरी उनकी। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी चालू करी डिज्नी। क्रिएटिव स्किल्स थे पर बिजनेस स्किल्स नहीं थे। कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करे? अपने एक रिश्तेदार से $500 उधार मांगे, अपने भाई को नौकरी पर रखा, दोबारा कंपनी चालू करी डिज्नी ब्रदर्स। इस बार डिज्नी ब्रदर्स जब उन्होंने चालू करी, डिज्नी ब्रदर्स लेके आगे बढ़े तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था न्यूयॉर्क में, उसी ने उनके सारे एनिमेटर हायर कर लिए। सारे एनिमेटर छोड़ के चले गए, फिर बर्बाद हो गए। जब सब छोड़ के चले गए, तब पहली बार उन्होंने लेजेंडरी कैरेक्टर मिकी माउस तैयार किया, और आगे चल के उनको दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमी अवार्ड फॉर द मोस्ट विजनरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। एंड देन दिस इज व्हाट वॉल्ट डिज्नी आज जो दुनिया को मालूम है। आज तो वो संसार में नहीं है, परंतु सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता। हाथ आगे लाइए। कंसिस्टेंसी, परमानेंसी। कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कंसिस्टेंसी का, समझ में नहीं आता। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब छोड़े थे। 2 दफा न्यूक्लियर वॉर में सीधा प्लांट के ऊपर बम गिरा और उनका 2 दफा प्लांट पूरा खत्म हो गया। होंडा मोटर्स का, उसकी कंपनी के फाउंडर थे, उनका नाम था सोइचिरो होंडा। फैक्ट्री खत्म होंडा की पहली बार, दूसरी बार फिर खत्म। बहुत मेहनत करके तीसरी बार जब फैक्ट्री चालू करी तो कुछ दिन के बाद जापान में उन दिनों अर्थक्वेक बहुत आया करता था। ऐसा भयानक अर्थक्वेक आया, तीसरी बार फैक्ट्री फिर पूरी तरह तहस नहस और बर्बाद हो गई। किसी ने जाके पूछा सोइचिरो होंडा से, अब क्या करोगे? बोले फैक्ट्री बर्बाद हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस बर्बाद नहीं हुआ है। कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? कंसिस्टेंसी लीड्स टू। हाथ आगे लाइए पिछले श्लोक से, हाथ आगे लाइए। आगाम अपाइनो, सुख दुख आएगा, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। अर्जुन टॉलरेट करना सीख गया तो अब क्या है? अमृतत्वाय कल्पते। संसार में भी अमृत तत्व मिल रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूं। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान का ज्ञान है, तुम क्या सिखा रहे हो संसार का ज्ञान? अरे ये यूनिवर्सल किताब है, ये चिंतामणि है, ये कल्प वृक्ष है। इससे जो सीखना चाहो सीख लोगे। जिसने गीता अप्लाई करी, संसार में भी जीवन अच्छा और संसार के बाद भी जीवन अच्छा। आप दोनों लोकों में सफल हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आज के लोग केवल ये बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक धार्मिक किताब है इसलिए सब लोग पढ़ते नहीं। अरे भाई, इस संसार को, इस जिंदगी को भी अच्छे करने के लिए यही किताब चाहिए, और अगली जिंदगी को भी अच्छा करने के लिए यही किताब चाहिए। ये संपूर्ण है, इसीलिए यह भगवत गीता है, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ गीत है। यह पहला गीत जो गाया था भगवान ने। फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया का कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? किसी को नहीं मालूम बल्ब नाम की कोई चीज हो सकती है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सबको लगता था ये संसार मोमबत्ती से चलेगा। तब तक बल्ब नाम की कोई चीज सोची नहीं गई थी। पहली बार उसने सोची, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 500 बार, 800 बार, 900 बार, 999 फेलियर के बाद बल्ब बनाया। लाउडली यस नो? नो, 999 नहीं, 1999, 2999, 4999, 9999 फेलियर्स के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने वो बल्ब आज जिसके नीचे बैठे हैं उसने आविष्कार किया। उसको पत्रकार ने पूछा, आपके अंदर इतना फेलियर की क्षमता आई कहां से? आपके अंदर इतना बार फेल होने की क्षमता कैसे आई भाई? बोले, मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ।
बोलो वो 9,999, ओ वो मैं 9,999 तरीके सीख गया था जिनसे बल्ब बनता नहीं है। हाथ आगे लाइए। सम सुख दुख धीरम, जो समान रहने वाला है सुख में दुख में, जो धीर है, तो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, वही तो व्यक्ति अमर होता है। और कौन होने वाला है? वो मिल्खा सिंह, जिसका जीवन इतना कठिन, मैंने उन पर एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, फोकस के ऊपर वीडियो बना। पाकिस्तान से आए, माता पिता का देहांत उनके सामने, उनके पूरे परिवार को सामने मारा गया। रहने के लिए उनके पास घर नहीं, पाँव में उनके पास जूता नहीं, पढ़ने के लिए उनके पास स्कूल नहीं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं, पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं, चोरी किया करते थे छोटी मोटी, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। इतना कठिन संघर्ष ही अपने आप में सब कुछ बता देता है कि मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह बने वो थे कौन? आज तक के ट्रैक एंड फील्ड के सबसे लेजेंडरी एथलीट। सो अमृतत्वाय कल्पते, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? श्रीमती लता मंगेशकर, कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। क्या लगता है आसान था जीवन उनका? वो बोलती थी इंटरव्यू में, लता की समस्या केवल लता को ही मालूम है। लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। उनकी अपनी छोटी बहन, सगी बहन आशा भोसले, उनके अपने सेक्रेटरी के साथ चली गई थी। छोटी उम्र से उनको काम करना पड़ा। मां का उनका देहांत हो गया था 13 साल की उम्र में। घर में पहली बार काम करने वाली लड़की थी वो। बहनों में बड़ी थी। 70 साल के अंदर 1000 फिल्मों में 36 भाषाओं के अंदर उन्होंने अपनी मधुर आवाज से गाना गाया था। कभी शादी नहीं करी ताकि अपने परिवार को चला सकें। ये थी लता मंगेशकर। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। 1963 के अंदर हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय इंडो चाइना, इंडो पॉक 2 बार वॉर्स हुए थे, आपको याद है? 63-71, यस नो? अभी वॉर खत्म हुआ था। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने हमारे देश के शहीदों के लिए गाना गाया था। जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी इतना रोए थे उस समय प्रधानमंत्री। उस दिन के बाद वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। भारत रत्न है आज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया था। पर इस श्लोक को आप उनके आखिरी जो उनके देहांत पे गाना गाया गया, उससे आप समझ सकते हो क्या था वो गाना। नाम गुम जाएगा चेहरा ये, मेरी आवाज घर याद रहे। दिस इज वो कृष्ण सिंह। सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, आज से 90 साल पहले की बात बता रहा हूं, 3 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए थे किसी ने, जो जादूगर था। 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत के जादूगर ने दिलाए थे। लांस नायक बाद में बना था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ऐसे जादूगर थे। नीदरलैंड में भी उनकी हॉकी तोड़ी गई थी, ये देखने के लिए कि चुंबक तो नहीं है इसमें। जर्मनी में उनकी हॉकी तोड़ी गई थी, ये देखने के लिए चुंबक तो नहीं है उसमें। ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, यूरोप में ऑस्ट्रिया के अंदर 4 हाथों में हॉकी देकर के उनकी मूर्ति बनाई गई, ये दिखाने के लिए कि एक हाथ से नहीं, ये 4 हाथ से हॉकी इतनी तेज चलाता है। जो इंसान 4 हाथ से चलाएगा उससे ज़्यादा तेज ये एक इंसान 1 हाथ से चलाता है। 1928 के अंदर एम्स्टरडेम में, 1932 के अंदर लॉस एंजलिस में और 1936 के अंदर बर्लिन में 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। हिटलर भी उनका बहुत कायल था, पूरी दुनिया उनकी कायल हो चुकी थी। सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे हमारे। आजकल जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का भी एशिया कप का मैच हुआ, हमारे बैट्समैन जितने बल्ले से रन बनाते थे उतने ही हॉकी से गोल मारा करते थे। इन्होंने अपने करियर स्पैन में 1000 गोल मारे थे। इनको ना बोला, मैग्नेट मैन बोला जाता था वहां पे अखबारों में इनको। मैग्नेट मैन ऐसे थोड़ी बन जाता है, जो तपस्या करी नंगे पांव खेलते थे ये। जो तपस्या इन्होंने रेत के अंदर नंगे पांव खेल खेल करके 16-16 घंटे सवेरे 4 बजे चालू करते थे और रात को 8 बजे खत्म करते थे। 16 घंटे की प्रैक्टिस पे गोल्ड मेडल आया था भारत में। सारी सुविधाओं के अभाव के अंदर ध्यानचंद ने टीम तैयार करी थी। इसमें सुख और दुख, मान और अपमान सब कुछ आया था, सब कुछ हो चुका था। और आज वो जो खेल रत्न अवार्ड है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। उनके देहांत के 40 साल के बाद भी प्रधानमंत्री आज उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप सुख दुख मान अपमान को सह लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। आज क्यों चाणक्य पंडित हजारों साल बाद भी याद किए जाते हैं? क्यों? क्या चाणक्य पंडित ने कठिन समय नहीं झेला? जंगल में रहे जिंदगी भर, मालूम है आपको?
राजा ने उनको मार के निकाल दिया वहां से, बोला इसको खत्म कर दो, मार दो, बर्बाद कर दो, जेल में डाल दो। और जंगल में जाकर के रहे चाणक्य पंडित जीवन भर। जंगल के अंदर वो गरीब औरत मूरा उसके बेटे को ट्रेन किया। आगे चल के जब आर्मी ट्रेन करी उन्होंने, तो आर्मी किसकी? आदिवासी लोगों की आर्मी ट्रेन करी जिन्होंने जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाया था, उनके साथ लड़े थे और 3 बार लड़ाई में हार गए थे। और क्या क्या टेक्निक्स और ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी, कितनी बार फेल होने के बाद जाकर के नंदा डायनेस्टी को उन्होंने समाप्त किया था। ये सम सुखम धीरम, हाथ आगे लाई, समान सुख और दुख में। मेरा यही मानना है कि अगर आपको भगवत गीता समझ में आने लग गई ना, तो आप तंग नहीं होंगे, इंटरनली बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इसीलिए मेरे को एडिक्शन है इसके साथ में। इतना पावरफुल हो जाएंगे कि आप बोलेंगे अपने आप बाउंस बैक होगा, अपने आप। एवरी सेटबैक यू विल बी एबल टू बाउंस बैक, यू विल नेवर गो एंड सिट बैक, यू विल ओनली एवरी टाइम बाउंस बैक। इसीलिए मैं बोलता हूं, भगवत गीता की इतनी तारीफ करता हूं। कई बार लोग सोचते हैं विवेक बिंद्रा का हिंदू एजेंडा है, आरएसएस एजेंडा, बीजेपी। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मेरा एजेंडा तुम्हारी जिंदगी ठीक करने का नहीं है तो चैनल बंद कर दो। अपनी जिंदगी ठीक करनी है तो देखो, भगवान आपको अमर बनाना चाहते हैं, आप बकवास कर रहे हैं आज भी छोटी मोटी। नहीं चाहिए अपने को। हम यहाँ पे कोई व्यूअर गेन करने नहीं आए भैया आपसे, हम आपको वो निस्वार्थ भावना से ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ बेचने नहीं आए, सबको फ्री में देना चाहते हैं ये भगवत गीता का ज्ञान, ताकि लोग अपने जीवन को पावरफुल बनाए। भारत को सोने की चिड़िया तभी बनाया था जिस समय भगवत गीता थी और लोग पढ़ते थे। अब पढ़ना बंद हो गया तो आज भारत सोने की चिड़िया नहीं रही, और उसी भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम भगवत गीता लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहते हैं। ये मैं गलत होगा अगर मैं कहूंगा कि मैं दे रहा हूं, बिल्कुल गलत होगा, एकदम गलत होगा, मैं नहीं दे रहा हूं। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जिनके कारण मेरे हाथ में आई थी, जिन्होंने 3 हार्ट अटैक होने के बावजूद यूएस गए थे, जो 40 रुपए हाथ में लेकर के गए थे, जिनके ऊपर हिप्पी सिगरेट पी पी के धुआं उनके मुंह में फेंकते थे, उनको टॉयलेट जाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उनको कई बार उनका सामान चोरी हो जाया करता था, पर वो अपने हाथों से खाना बनाया करते थे उन हिप्पियों के लिए जिनको वो भगवत गीता पढ़ाने गए थे। आज उन हिप्पियों को हैप्पी बनाया, लोगों का नशा छुड़वाया। आज पूरी दुनिया में 108 मंदिर उन्होंने 12 साल के अंदर बनाए, जहां 108 मंदिरों में आज भी भगवत गीता पढ़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? आज किसी भी समय, इस समय में भी और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय में भी दुनिया में किसी ना किसी मंदिर के अंदर भगवत गीता पढ़ी जा रही होगी, क्योंकि ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया है। इसी को बोलते हैं एशे एबे यश घुषुक त्रिभुवन। आज तीनों लोकों में उनका गुणगान हो रहा है। सो अमृतत्वाय कल्पते, ये अमृतत्व को प्राप्त किया उन्होंने। एक ऐसा पावरफुल ग्रंथ है जिसका हर वीडियो एक इंसान को पूरा देखना चाहिए, हर वीडियो अपने लालच के लिए पूरा देखना चाहिए। क्या बात कौन सी कब दिमाग में घर कर जाए और दिमाग का स्विच ऑन कर दे और गेम चेंज कर दे, आपको खड़ा कर दे, और जो आग तैयार हो जाएगी ना, आप यू विल बिकम अनडिफीटेबल, पावरफुल मिसाइल बन जाओगे, गाइडेड मिसाइल। हरा नहीं पाएगा कोई, आपको दुखी नहीं कर पाएगा जिंदगी में। हर दुखी इंसान को पावरफुल बनाने के टूल है, ये महामंत्र है भगवत गीता। ये कृष्ण का दिया हुआ गीत है, किसी साधारण ऑथर का नहीं है। इसी को हम पढ़ने के लिए एकत्रित होते हैं हर बार। आप भी आइए हमारे साथ, आके एकत्रित होइए, उसको पढ़िए, सुनिए हमारे साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस सीरीज के सारे एपिसोड आके देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।